दिस इज़ योर मैथ्स टीचर प्रवीण सर। और आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। आज से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और प्रोबेबिलिटी चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि बहुत इजी चैप्टर है। इसमें कुछ ही चीज़ें यूज़ होती है, अगर वो चीज़ें अगर समझ आ जाए तो बहुत ज़्यादा इजी है। और इम्पॉर्टेंट मैंने इसलिए बोला क्योंकि इससे हम अपने मार्क्स ईजिली गेन कर सकते हैं। और 9th क्लास में प्रोबेबिलिटी बेसिकली बेस चैप्टर है जो कि यूज़ होगा आपके 10th क्लास के अंदर भी। तो आइए समझते हैं, चलते हैं आगे। चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली होता क्या है, जैसे कि हम किसी भी नंबर पे या फिर किसी भी इवेंट के ऊपर, जैसे कि इवेंट यानी कि किसी भी कोई भी सिचुएशन पर्टिकुलर जब होती है तो उसके अंदर हम मल्टीपल सिचुएशन में से यानी कि किसी एक पर्टिकुलर इवेंट में से कोई मल्टीपल हम सिचुएशन निकालते हैं। और उसके ऊपर अगर हम बात करते हैं, फॉर एन एग्ज़ाम्पल कि मैंने एक कॉइन टॉस किया, देखिए यहाँ पे इमेज भी बनी हुई है। तो उस कॉइन के ऊपर जब मैं उसको टॉस करूँगा तो उस कॉइन को टॉस करने पर मुझे क्या क्या मिल सकता है, मुझे हेड मिल सकता है और मुझे टेल मिल सकता है। तो ये इसके इवेंट्स हैं। और टोटल इवेंट्स क्या हो गए, इसके 2 इवेंट्स हो गए, हेड या टेल। तो बेसिकली पूरा चैप्टर जो बेस्ड है वो इस फॉर्मूले पे बेस्ड है। ये फार्मूला है, इस पे बेस्ड है। आइए इस फार्मूले को समझ लेते हैं हम। फार्मूला क्या कहता है, PE। यहाँ पर P डिनोट करेंगे हम प्रोबेबिलिटी से। P मीन्स प्रोबेबिलिटी एंड E मीन्स इवेंट। कोई भी इवेंट, जो कोई इवेंट हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड इवेंट। आगे हम 1-2 क्वेश्चन एग्जांपल ट्राई करेंगे तो उससे आपको इजीली समझ आ जाएगा मैं किस तरीके के इवेंट की बात करूँ। तो इसका फार्मूला जो है, आपको हर बार जब भी एग्ज़ाम आएगा तो आपको ये फार्मूला लिखना है। और फार्मूला सेम ही चलता है, सारे क्वेश्चंस में सेम चलता है, बस जो इवेंट है वो सिचुएशन अलग अलग आपको मिलेगी। तो आइए देखते हैं फार्मूला क्या कहते हैं। नंबर ऑफ ट्रायल इन विच इवेंट हैपन, नंबर ऑफ ट्रायल इन विच इवेंट हैपन, यानी कि आपका जो इवेंट हुआ है उसके अंदर नंबर ऑफ ट्रायल कितने हुए हैं, या फिर जिस ट्रायल के बारे में बात कर रहे हैं। और नीचे बात करेंगे टोटल ट्रायल्स, ठीक है। तो टोटल ट्रायल में से जो ट्रायल आपको पूछ रहा है आपको सिर्फ उसकी बात करनी है और आपको इसको सॉल्व करना है। बेसिकली प्रोबेबिलिटी एक फ्रैक्शन के रूप में हमें, फ्रैक्शन के थ्रू हमें शो करना होता है। तो फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो दिस इज़ द फॉर्मूला। आइए आगे चलते हैं। ट्रायल, व्हाट इज़ ट्रायल। अभी मैंने आपको बताया था कि ये ट्रायल होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रायल की। ट्रायल यानी कि जो भी हम इवेंट कर रहे हैं, जो भी इवेंट हो रहा है उसके अंदर जो ट्रायल्स आ रहे हैं, मल्टीपल ट्रायल्स हो सकते हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूँ कि कॉइन को अगर मैं टॉस करूँगा तो कितने ट्रायल होंगे, 2 कैसे होंगे, या तो उसमें हेड होगा या फिर उसमें टेल होगा। ये 2 ही इवेंट हो सकते हैं ना। तो हेड होगा या फिर टेल होगा, इन दोनों में से ही कोई इवेंट होगा, कोई इवेंट आपका होगा। तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। आइए आगे चलते हैं, आगे और समझते हैं हम क्या कैसे बता सकते हैं। इवेंट, while doing an experiment, an event will be the collection of some outcomes of that experiment। किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर कोई भी जो इवेंट के अंदर जो कलेक्शन ऑफ इवेंट होगा, उसमें से जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें से जो इवेंट निकलेगा उसकी बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल से हम समझते हैं क्या कहना चाह रहा है इवेंट। If we are throwing a dice, then the possible outcomes for the number will be 3. Even number will be 3। अगर हम एक डाइस थ्रो करते हैं तो एक डाइस के अंदर कितने नंबर होते हैं, 6। और कौन कौन से नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। और इन 6 में से अगर मैं बात करूँ इवन नंबर्स की, तो इन इवन नंबर का इवेंट क्या निकलेगा मेरे पास में, 2 4
एंड 6, यानी कि कितने नंबर हुए, टोटल कितने नंबर हुए, 3, करेक्ट, टोटल 3 नंबर हुए। आइए आगे चलते हैं और इजी और अच्छे तरीके से समझते हैं। एक और एग्जांपल लिखे, अ फेयर डाई ए स्मॉल क्यूब, एक स्मॉल क्यूब है मेरे पास में जिस पे डॉट्स हैं, और वो डॉट्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, यही तो होते हैं। तो मेरे पास टोटल आउटकम्स कितने हो गए, टोटल आउटकम्स कितने आए मेरे पास में, 6, क्योंकि 1 2 3 एक डाई में हमेशा याद रखेंगे 6 आउटकम्स आते हैं टोटल। उसमें से अगर मैं बात करूँ कि टेक द प्रोबेबिलिटी, प्लीज़ टेल मी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 3, तो 3 नंबर लाने की प्रोबेबिलिटी इसमें कितनी होगी, 1, क्योंकि 3 एक सिंगल नंबर डिजिट है, तो 1। आई होप आपको ये समझ आया होगा बहुत इजी तरीके से। हमारी अगली जो हमारी वर्कशीट आएगी उसमें हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, आने वाले चैप्टर में हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा ईजिली। तो थैंक यू बच्चों, आगे हम बहुत जल्द चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।